हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल लाई अलोंग द लाइन 4x plus 7y plus 5 equal to 0 and two of its vertices are minus 3 comma 1 and 1 comma 1. Find the equation of other three side. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, आपको सॉल्व करना है हमने प्रॉब्लम को. तो यहाँ पर हमें गिवन है एक रेक्टेंगल. तो यहाँ पे हम फॉर्म कर लेते हैं क्या, एक रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल की एक साइड का इक्वेशन गिवन है. तो वी सपोज दैट कि ये साइड है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और इसके दो वर्टाइसेस गिवन है. अब वर्टाइसेस हमें रैंडमली लेने नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा. तो -3,1 को अगर आप इसमें पुट करते हो तो ये -3,1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. 4 इंटू -3 12 और 7 प्लस 5 12, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है. तो -3,1 तो इसी साइड पे लाई करेगा. और सेकंड क्या है 1,1. अगर हम 1,1 को यहाँ लेते हैं तो दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और ये लाइन क्या बनेगी, y इक्वल टू 1. लेकिन y इक्वल टू 1 इसके परपेंडिकुलर नहीं है. तो इसका मतलब 1,1 हम यहाँ ना लेकर के इसको यहाँ कंसिडर करें. ठीक है, तो ये हमने कंसिडर कर लेना है. अब ये ट्राइंगल हो गया ए बी, रेक्टेंगल हो गया ए बी सी डी. चलिए तो अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ये थ्री वर्ड जो बाकी की तीन साइड से इनका इक्वेशन निकालना है. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, क्योंकि रेक्टेंगल है, हर एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा. तो ए डी का इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे. तो ये 4x प्लस 7y के एक परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा. तो यहाँ से जो ए डी बनेगा वो कितना बन जाएगा, 7x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0. ठीक है, और ये जो ए डी है ये ए से पास हो रहा है ना. तो ये किससे पास हो रहा है, ए डी पास हो रहा है किससे, a -3,1 से. तो सेटिस्फाई करा देंगे. तो यहाँ से 7 इंटू -3 -4 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0. तो ये कितना हो गया भाई, -21 -4 प्लस के इक्वल टू 0. तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25. इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0. तो ये तो एक साइड का इक्वेशन आ गया. सेकंड यहाँ पर बात करेंगे किसकी, हम सी डी साइड. तो जो सी डी है वो पैरेलल है किसके, ए बी के. सी डी ए बी के क्या है, पैरेलल होगी. तो पैरेलल है तो यहाँ पे जो ए बी सी डी का जो इक्वेशन है वो क्या राइट करेंगे, 4x प्लस 7y प्लस के इक्वल टू 0. ठीक है, ये पैरेलल लाइन इसी तरह से राइट करेंगे. तो आप के की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये जो सी डी है किससे पास हो रहा है, सी से, है ना. तो सी डी जो है पास हो रहा है किससे, सी 1,1 से. 1,1 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई. पुट कर देते हैं तो 4 इंटू 1 7 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0. 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11. तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, -11. ओके, अब के को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, आपके पास सी डी, है ना. तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई. अब उसके बाद बी सी की बात करेंगे. तो जो बी सी है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, ए डी के, है ना. तो ए डी का जो इक्वेशन है इसके पैरेलल है. तो क्या आ जाएगा, 7x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0. और ये किससे पास हो रही है, 1,1. सॉरी ये बी सी है ना, बी सी. बी सी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, 7x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0. और ये सी से पास हो रही है. तो ये जो 1,1 है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड. पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो 7 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0. तो यहाँ से 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3. और के की वैल्यू कितनी आ रही है, -3. तो यहाँ पुट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 7x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0. ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गई, तीनों साइड्स के इक्वेशन आ गए. क्लियर है ना. ये तीनों साइड्स के हमारे पास क्या आ गए, इक्वेशन. इस तरह से हमें फाइंड करना है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.